जब हम किसी फिल्म की बात करते हैं तो अक्सर एक्टर, डायरेक्टर या म्यूजिक की चर्चा करते हैं, लेकिन सच ये है कि फिल्म की असली कहानी एडिटिंग टेबल पर होती है। कौन सा सीन कितना चलेगा, कहाँ कट लगेगा, कहाँ साइलेंस आएगा और कहाँ इमोशन सबसे ज्यादा महसूस होगा, ये सब एडिटर तय करता है। इंडियन सिनेमा की कई यादगार फिल्मों के पीछे कुछ ऐसी शानदार महिला एडिटर्स का हाथ रहा है जिनके काम ने फिल्मों की स्टोरी टेलिंग का तरीका ही बदल दिया। आज बात करेंगे ऐसी ही 7 कमाल की एडिटर्स की जिनका काम आपने जरूर देखा है, बस शायद नाम पहली बार सुन रहे हों। रेणु सलूजा का नाम इंडियन सिनेमा की एडिटिंग हिस्ट्री में सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। रेणु दिल्ली में पैदा हुई थी और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में पढ़ने के लिए पुणे चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि वो वहां डायरेक्शन पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनका एडमिशन एडिटिंग में हुआ और बाद में वही एडिटिंग उनका इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा योगदान बन गई। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने पैरेलल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा दोनों में शानदार काम किया। जाने भी दो यारों, अर्ध सत्य, परिंदा, बैंडिट क्वीन और 1942 अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों की एडिटिंग ने दिखाया कि फिल्म का रिदम कहानी को कितना बदल सकता है। उन्होंने गोविंद निहलानी, विधु विनोद चोपड़ा, शेखर कपूर, सुधीर मिश्रा और सईद अख्तर मिर्जा जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ लगातार काम किया। 4 बार नेशनल अवार्ड जीतना इस बात का सबूत है कि उनका काम सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि इंडियन फिल्म एडिटिंग की दिशा तय करने वाला था। उस दौर में एडिटिंग जैसे मेल डोमिनेटेड फील्ड में पहचान बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा रास्ता खोलने जैसा था। आरती बजाज आज की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद एडिटर्स में गिनी जाती हैं। वो दिल्ली में पैदा हुई थी और उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1994 में सिर्फ 21 साल की उम्र में वो अपने पिता की इच्छा के खिलाफ मुंबई आई और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन सीखा। शुरुआत में उन्होंने एड्स और म्यूजिक वीडियो पर काम किया, फिर अनुराग कश्यप की फिल्म 5 से फीचर फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद ब्लैक फ्राइडे, देवडी, जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, हाईवे और तमाशा जैसी फिल्मों की एडिटिंग ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। आरती बजाज लंबे समय से अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करती रही हैं और उनकी फिल्मों के इमोशनल फ्लो को मजबूत बनाने में उनकी एडिटिंग की बड़ी भूमिका रही है। उनकी खासियत यह है कि वो कहानी को बहुत नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाती हैं और उनके एडिट किए हुए सीन्स में कट्स अलग से महसूस नहीं होते बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि उड़ता पंजाब, मुक्काबाज, सीक्रेट गेम्स और हाल की फिल्म अमर सिंह चमकीला जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उनका काम दर्शकों पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है और उन्हें आज की मॉडर्न हिंदी सिनेमा की सबसे अहम एडिटर्स में गिना जाता है। नम्रता राव नई पीढ़ी की उन एडिटर्स में से हैं जिन्होंने 2000 के बाद की हिंदी फिल्मों की स्टोरी टेलिंग को नया रिदम दिया। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम में हुआ था और वो दिल्ली में बड़ी हुई। शुरुआत में उन्होंने IT की पढ़ाई की और कुछ समय टेक इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन बाद में फिल्मों की तरफ उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एडिटिंग सीखी। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो NDTV में प्रोडक्शन असिस्टेंट और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर भी काम कर चुकी थीं, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एडिटिंग में अपनी पहचान बनाई। नम्रता राव ने ओए लकी, लकी ओए, इश्किया, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, कहानी, दम लगा के हैशा, फैन और जब तक है जान जैसी फिल्मों की एडिटिंग की है। कहानी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला क्योंकि इस फिल्म की एडिटिंग इतनी टाइट थी कि दर्शक आखिरी सीन तक कहानी का ट्विस्ट समझ नहीं पाते। उन्होंने मेड इन हेवन और हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुराड़ी डेथ्स जैसी वेब सीरीज पर भी काम किया है। उनकी एडिटिंग की खासियत यह है कि वो तेज रफ्तार कहानी को भी साफ और आसान तरीके से समझने लायक बनाती हैं और अलग अलग जॉनरा की फिल्मों में काम करती हैं। हाल ही में उन्होंने एंग्री यंग मैन डॉक्यूमेंट्री सीरीज को डायरेक्ट भी किया, जिससे ये भी साफ होता है कि वो सिर्फ एडिटर ही नहीं बल्कि एक मजबूत स्टोरी टेलर भी हैं। दीपा भाटिया सिर्फ एडिटर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं और यही बात उन्हें बाकी एडिटर्स से अलग बनाती है। उन्होंने मुंबई के सोफिया पॉलिटेक्निक से फिल्म की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत गोविंद निहलानी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की। बाद में उन्होंने उनकी 1084 की मां और देव जैसी फिल्मों की एडिटिंग की और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद तारे ज़मीं पर, रॉक ऑन, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर,
काय पोचे और रईस जैसी फिल्में उनके नाम रहीं, जिनमें उनकी एडिटिंग ने कहानी के इमोशनल फ्लो को बहुत मजबूती दी। तारे ज़मीं पर जैसी इमोशनल फिल्म में एडिटिंग का रोल बहुत बड़ा था, क्योंकि फिल्म पूरी तरह एक बच्चे के इमोशंस पर टिकी हुई थी और दीपा भाटिया ने कहानी का फ्लो इतना संतुलित रखा कि दर्शक हर सीन से जुड़ते चले जाते हैं। उन्होंने नीरोज गेस्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट की थी, जो किसानों की समस्याओं पर आधारित थी और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसे दिखाया गया। हाल ही में उन्होंने फर्स्ट एक्ट नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई, जिसमें भारत के चाइल्ड एक्टर्स की जिंदगी को दिखाया गया। उनका मानना है कि फिल्म 3 बार बनती है, पहली बार स्क्रिप्ट में, दूसरी बार शूटिंग में और तीसरी बार एडिटिंग में। हेमंती सरकार उन एडिटर्स में से हैं जिनका काम बेहद मजबूत माना जाता है। वो अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहती, लेकिन उनकी एडिट की हुई फिल्मों का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था और उनका बचपन ऐसे परिवार में बीता जहां फिल्मों और आर्ट का माहौल था। उनके पेरेंट्स सुचित्रा फिल्म सोसाइटी से जुड़े हुए थे और घर में सत्यजीत रे, बर्गमैन और फेलिनी जैसे फिल्मकारों की फिल्में देखना उनके सीखने का हिस्सा थी। वो कोलकाता में बड़ी हुई और वहीं से केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से एडिटिंग सीखी। मुंबई आने के बाद उन्होंने मशहूर एडिटर रेणु सलूजा के साथ काम किया, जिससे उनकी एडिटिंग की समझ और भी मजबूत हुई। इसके बाद उन्होंने परिणीता, पीपली लाइव, इंग्लिश विंग्लिश, एयरलिफ्ट, डियर जिंदगी, सीक्रेट सुपरस्टार, स्त्री, बाला और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों की एडिटिंग की। हेमंती सरकार की खासियत यह है कि वो अलग अलग जॉनरा की फिल्मों में भी बराबर सहजता से काम करती हैं, चाहे कॉमेडी हो, सोशल ड्रामा हो या फिर थ्रिलर। उनकी एडिटिंग हमेशा कहानी को स्मूथ फ्लो देती है और दर्शक बिना रुके कहानी से जुड़े रहते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म सनराइज के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला, जो उनके काम की गंभीरता और गुणवत्ता को दिखाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स और फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर की थी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में उन्होंने स्त्री 2 जैसी बड़ी हिट फिल्मों पर भी काम किया, जिससे साफ होता है कि वो लगातार बदलते हिंदी सिनेमा के साथ अपनी एडिटिंग स्टाइल को भी नए तरीके से आगे बढ़ाती रही हैं। बीना पॉल मलयालम सिनेमा की सबसे सम्मानित एडिटर्स में से एक हैं और उन्होंने रीजनल सिनेमा की स्टोरी टेलिंग को इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से एडिटिंग सीखी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से की और बाद में फीचर फिल्मों में मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने जी अरविंदन और जॉन अब्राहम जैसे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया और अम्मा अरियान, अग्निसाक्षी और मित्र माई फ्रेंड जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों की एडिटिंग की। बीना पॉल सिर्फ एडिटर ही नहीं, बल्कि सिनेमा की समझ रखने वाली एक गंभीर फिल्म पर्सनैलिटी भी हैं। उन्हें मित्र माई फ्रेंड के लिए नेशनल अवार्ड मिला और डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के लिए भी एक और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल की आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की फाउंडिंग मेंबर के तौर पर इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करती रही हैं। इंडियन सिनेमा की कई आइकॉनिक फिल्मों के पीछे इन एडिटर्स का साइलेंट लेकिन बहुत मजबूत योगदान रहा है। उन्होंने सिर्फ सीन्स को जोड़ा नहीं, बल्कि कहानी को सही रफ्तार दी, इमोशन को मजबूत बनाया और फिल्मों को यादगार बना दिया। आज जब कैमरे के पीछे महिलाओं की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ रही है, तब इन एडिटर्स का काम और भी ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया है। आप इनमें से किस एडिटर का काम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।